सो हाय स्टूडेंट्स, दिस इज आवर फर्स्ट चैप्टर ऑफ इकोनॉमिक्स। यहाँ से हम इकोनॉमिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम सब चैप्टर पढ़ेंगे और हमारा जो मेन फोकस होगा वो होगा कि हम कैसे प्रैक्टिकली हम जो सब टॉपिक्स हैं उनको कैसे रियल लाइफ से रिलेट कर सकते हैं। ये हमारा मेन मोटिव होगा। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स। इसमें हम डिफरेंट डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स को देखेंगे। सो सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स एंड व्हाई डू वी इवन नीड इट। तो जो हम अर्थ पे रहते हैं उसके जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं। ये हम सबको पता है कि पॉपुलेशन के प्रोपोर्शनली अगर बात की जाए तो रिसोर्सेज क्या हैं, लिमिटेड हैं। और जो हमारी नीड्स हैं वो अनलिमिटेड हैं। जैसे हमारी एक नीड पूरी होती है एक और क्रॉप अप कर जाती है, एक नीड पूरी होती है एक और क्रॉप अप कर जाती है। तो जो हमारे वांट है वो अनलिमिटेड है और जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है। तो अब हमें चूज करना पड़ता है सब रिसोर्सेज में से कि कौन से रिसोर्स को यूज करके हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन गेन हो रही है। सो अब हम एक एग्जांपल देखते हैं इसका। तो अगर आप मार्केट जा रहे हो, आपको एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस चाहिए, तो आप देखेंगे कि आपको लैपटॉप और पीसी में से चूज करना है। आप दोनों नहीं ले सकते क्योंकि आपके पास लैक ऑफ कैपिटल है, किसी के पास भी इतना कैपिटल नहीं होता है। तो हमको चूज करना पड़ता है दो चीजों में कि कौन सा प्रोडक्ट मुझे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करेगा। तो ये जो डिसीजन मेकिंग है यही इकोनॉमिक्स है। और ये अगर एक फर्म के लेवल पर और एक मार्केट के लेवल पर हो रही है तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। अगर ये एक नेशनल लेवल पे हो रही है, एक कंट्री के लेवल पे हो रही है, तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है। तो अगर अब आपको समझ आ गया होगा कि इकोनॉमिक्स क्या है। इकोनॉमिक्स इज अ डिसीजन मेकिंग फ्रॉम विच वी गेट the maximum satisfaction out of the scarce resources that we have on this planet. So this was the definition of economics. तो जब बहुत सारी डिस्कवरी हुई इकोनॉमिक्स में तो इसकी स्टडी को आसान करने के लिए हर इकोनॉमिस्ट ने अपनी डिफरेंट डेफिनेशंस प्रोवाइड की। तो इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस देखेंगे। उसमें सबसे पहले है वेल्थ डेफिनेशन। लेट्स सी क्या कहती है ये डेफिनेशन। तो ये कहती है कि इकोनॉमिक्स इज एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। तो जब हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट जो टर्म है वो वेल्थ है, क्योंकि इकोनॉमिक्स का बहुत बड़ा पार्ट एक वेल्थ के अराउंड घूमता है कि हाउ टू अकम्प्लिश वेल्थ, मोर एंड मोर वेल्थ। तो वेल्थ डेफिनेशन इकोनॉमिक्स की हमें बताती है कि इकोनॉमिक्स इज एन इंक्वायरी मतलब इट इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। मतलब कि इकोनॉमिक्स उस स्टडी का नाम है जो वेल्थ के कारण और वेल्थ के नेचर पे स्टडी करती है कि वेल्थ होता क्या है एंड हाउ और व्हाट इज द कॉज ऑफ वेल्थ। तो जब हम इसके बारे में स्टडी करते हैं तो वो वेल्थ डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स है। नाउ लेट्स सी व्हाट आर द फीचर्स ऑफ वेल्थ डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। ओके, तो फर्स्ट है स्टडी ऑफ वेल्थ ओनली। तो ये डेफिनेशन सिर्फ स्टडी ऑफ वेल्थ पे फोकस कर रही है, ये मैन को सेकेंडरी रख रही है। तो ये मैन के बारे में कोई फोकस नहीं कर रही है कि हाउ टू प्रोवाइड वेलफेयर टू अ मैन, बट ये सिर्फ वेल्थ पे स्टडी कर रही है कि वेल्थ ज्यादा से ज्यादा वेल्थ कैसे अकम्प्लिश करें और वेल्थ ऑफ नेशन को कैसे इंक्रीज किया जा सकता है। सेकंड है नेचर ऑफ वेल्थ। तो व्हाट इज अ नेचर ऑफ वेल्थ? लेट्स सी के फीचर्स में हमें क्या पता चलता है कि वेल्थ असल में वेल्थ है क्या। तो देयर आर टू टाइप ऑफ गुड्स that we see in economics. Okay, so the first one is material goods and the second is non-material goods. So what are the material goods? Material goods are those जिनको हम टच कर सकते हैं या देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर, बाइक, कार, ये सब क्या है? ये सब मटेरियल गुड्स है। हम इनको देख सकते हैं, टच कर सकते हैं।
like any electrical device, electronic device, any machinery जिसको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, वो क्या है? मटीरियल गुड्स हैं। और what are the non material goods? Non material goods are those goods in economics जो हम देख नहीं सकते और जिनको हम टच नहीं कर सकते, like the services, ये सर्विस किसी की भी हो सकती है, चाहे कोई इलेक्ट्रीशियन है, चाहे कोई इंजीनियर है, कोई लॉयर है, जो वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है हमें, दैट आर नॉन मटीरियल गुड्स। ओके, सो इस डेफिनेशन में मटीरियल गुड्स ही इंक्लूड किए जा रहे हैं। दे आर नेग्लेक्टिंग द कॉन्सेप्ट और द आइडिया ऑफ नॉन मटीरियल गुड्स। तो ये जो वेल्थ डेफिनेशन है, ये सिर्फ मटीरियल गुड्स को ही कंसीडर कर रही है वेल्थ में। The third one is causes of wealth. क्या कारण है wealth? How to increase or decrease the wealth? So let's see. They are saying that you can increase the wealth or you can change the wealth by increasing or decreasing the demand in the market or supply. ये दो मेजर कंपोनेंट्स हैं जो वेल्थ को डायरेक्टली इंपैक्ट करते हैं। तो फर्स्ट, डिमांड अगर बढ़ जाएगी तो उसकी जो, अगर डिमांड बढ़ रही है तो वैसे भी वेल्थ बढ़ेगी मार्केट में, और अगर सप्लाई बढ़ा देंगे तो वो भी वेल्थ को बढ़ाएगी मार्केट में। So the last one is economic man. So this definition, imagine a concept of economic man जिसको अपनी जो सेटिस्फैक्शन गेन करने की जो उसकी क्षमता है और जो वो सोच रहा है, वो हमेशा कैसे वो सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम गेन कर सकता है, वो हमेशा इस बारे में सोच रहा है। वो हमेशा अपनी वेल्थ को इंक्रीज करने के बारे में सोच रहा है। सो दिस टाइप ऑफ मैन इज इकोनॉमिक मैन, जो कि एक सेल्फिश मैन है। Now it's time to see what are the criticisms of wealth definition of economics. So the first one is more emphasis on wealth. So they are providing more stress on the wealth, but they are ignoring the man. So एक man ही होता है जिसके लिए हम wealth को पढ़ते हैं। Wealth is a mean to provide the welfare to the man. तो इसीलिए ये जो स्ट्रेस बहुत ज्यादा वेल्थ पे दे रहे हैं और मैन को इग्नोर कर रहे हैं, इसीलिए दिस इज अ क्रिटिसिज्म ऑफ वेल्थ डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। द सेकंड वन इज द नैरो मीनिंग ऑफ वेल्थ। इन्होंने जो वेल्थ का जो मीनिंग है उसको बहुत नैरो कर दिया है। फॉर एग्जांपल, वी नो देयर आर टू टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स, मटेरियल गुड्स और नॉन मटेरियल गुड्स। तो ये सिर्फ नॉन मटेरियल गुड्स को ही वेल्थ का पार्ट मान रहे हैं और नॉन मटेरियल गुड्स को इग्नोर कर रहे हैं। सो दिस इज अ सेकंड क्रिटिसिज्म ऑफ वेल्थ डेफिनेशन। द थर्ड वन इज कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक मैन। तो जो इकोनॉमिक मैन की बात कर रहे हैं वो प्रैक्टिकल लाइफ में हम नहीं देख सकते हैं उसको, क्योंकि वो पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि जो एक मैन है उसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं लाइफ के। द मैन इज अ सोशल मैन, ही इज अ पॉलिटिकल मैन, ही इज अ रिलीजियस मैन। सो वो अगर हम उन एस्पेक्ट्स को इग्नोर कर देंगे तो ये बहुत ही इनकम्प्लीट डेटा होगा। इसलिए इकोनॉमिक मैन, ओनली इकोनॉमिक मैन इज नॉट अ practical thing. So the fourth one is neglect the economic problem. So what are the economic problems? There are two type of economic problems: the problem of scarcity and a problem of choice. तो problem of scarcity का मतलब है कि जो resources हैं वो limited हैं, इसीलिए there is a second problem, that is a problem of choice. अब एक तो resources limited है और हर एक रिसोर्स की जो देयर आर ऑल्टरनेटिव यूजेस फॉर ऑल द रिसोर्सेज। तो इसलिए ऑल्टरनेटिव यूजेस के कारण हमें चूज करना पड़ता है कि कौन सा प्रोडक्ट हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करेगा, किसकी यूटिलिटी हमारे लिए ज़्यादा है। तो इसलिए दिस इज कॉल्ड प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। तो इन दोनों प्रॉब्लम्स को जो वेल्थ डेफिनेशन है वो इग्नोर कर रही है, इसीलिए ये भी एक क्रिटिसिज्म है वेल्थ डेफिनेशन का। सो नाउ हमने वेल्थ डेफिनेशन में देखा कि व्हाट वर द क्रिटिसिज्म्स ऑफ वेल्थ डेफिनेशन, दैट इट वाज ओनली फोकसिंग ऑन वेल्थ गेटिंग एंड वेल्थ स्पेंडिंग, एंड इट वाज नॉट फोकसिंग ऑन द मैन, how to provide the welfare to the man, because man is the main reason why we are studying economics. तो अब जो next definition है वो है material welfare definition। अब इसमें देखते हैं कि what is it। तो ये कहती है कि इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ मटेरियल वेलफेयर। तो ये बात करती है कि हम कैसे एक मैन को ज्यादा से ज्यादा वेलफेयर प्रोवाइड कर सकते हैं। दैट इज द स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स।
So economics is a science of material welfare, how to provide the material welfare to the man. Now let's see what are the features of material welfare definition of economics. तो सबसे पहले है इम्पोर्टेंस टू द मैन. तो दिस डेफिनेशन प्रोवाइड्स द इम्पोर्टेंस टू द मैन. ये मैन को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रही है, ना कि वेल्थ को. ये चीज का ध्यान रख रही है कि जो वेल्थ है वो जस्ट एक मीन है टू अटेन वेलफेयर और टू प्रोवाइड वेलफेयर टू ए मैन. तो सेकंड वन इज स्टडी ऑफ अ सोशल मैन. ये सोशल मैन की स्टडी के बारे में बात कर रही है, ना कि इकोनॉमिक मैन. सोशल मैन वो है जो सोसाइटी का पार्ट है और जो वेल्थ को इन्फ्लुएंस कर रहा है. जो लोग और जो मॉन्क्स एंड नन्स जो सोसाइटी का पार्ट नहीं है, जो वेल्थ को इफेक्ट नहीं कर रहे हैं, दैट स्टेज आउट द स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स. सो थर्ड इज मनी इज द मेजर ऑफ मटेरियल वेलफेयर. तो हम कैसे मेजर करेंगे कि किसका वेलफेयर ज्यादा है, किसका मटेरियल वेलफेयर ज्यादा है. सो मनी इज द मेजरिंग रोड. सो मनी से हम ये कैलकुलेट करेंगे कि किसका जो वेलफेयर है और जो किसका मटेरियल वेलफेयर है वो ज्यादा है. सो द फोर्थ वन इज ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ. ये सिर्फ ऑर्डिनरी एक्टिविटीज जो लाइफ की हैं एक इंसान की, ये उनके बारे में बात करती है. ऑर्डिनरी एक्टिविटीज से हम जो मीन कर रहे हैं उसका मतलब है कि वेल्थ स्पेंडिंग और वेल्थ अटेनिंग. सो ये जो एक्टिविटीज हैं वेल्थ से रिलेटेड, जो सिर्फ ऑर्डिनरी एक्टिविटीज हैं, उनके बारे में हम मटेरियल वेलफेयर डेफिनेशन में बात करते हैं.